एक महिला जिसने सहा यौन शोषण, एक पति जिसकी चुप्पी दर्द से भी ज़्यादा चुभी, और एक स्टोरी जो सिर्फ पीड़ा नहीं रिवेंज भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने समाज के अंधेरे को उजागर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द टीचर की। 2 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई मलयालम फिल्म जिसका निर्देशन किया है विवेक ने। इस फिल्म में हम देखते हैं कि एक महिला को जो न सिर्फ एक अपराध का शिकार होती है बल्कि अपने ही घर में अकेली पड़ जाती है जब उसका पति उसे समझने की बजाय उसे अनदेखा करने लगता है। लेकिन जब स्टोरी दर्द से बढ़कर ये स्टोरी उस आग की जो चुपचाप जलती है और एक दिन सब कुछ बदल देती है। डॉन विंसेंट का बैकग्राउंड म्यूज़िक इस दर्द को सुरों में ढालता है और हर सीन में भावनाएं जो हैं वो गूंजने लगती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि आप इस मूवी को मिस मत कीजिए, और अगर देखी है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ, आपके फीलिंग्स क्या रहे इस मूवी के बारे में। हमारी सेकंड मूवी है अन्विशिपेन कंडेथम। दोस्तों, इस मूवी की अगर बात करें तो एक ऐसी फिल्म की कहानी है जिसने क्राइम थ्रिलर को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। जी, हम बात कर रहे हैं एएसआई आनंद की वापसी और एक खौफनाक मर्डर केस की कहानी की। यह फिल्म 9 फरवरी 2024 को भारत में रिलीज हुई थी। निर्देशक हैं डार्विन कुरियाकोसे। सिनेमेटोग्राफी की कमान संभाली है गौतम संगर ने, और दोस्तों एडिटिंग की है साजू श्रीधरन ने। फिल्म का बजट है 8 करोड़ रुपए और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं रति गलानी, आलोक बत्रा, अनुरोध गुशन और सूरज कुमार। स्टोरी लाइन की बात करें दोस्तों तो एएसआई आनंद एक ईमानदार लेकिन सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जब ड्यूटी पर लौटता है तो उसे एक ऐसा केस सौंपा जाता है जो बहुत ज़्यादा जटिल होता है। लेकिन तभी एक नया मर्डर केस सामने आता है जो उसकी क्षमताओं की असली परीक्षा बन जाता है। जैसे जैसे वो तहकीकात करता है सामने आते हैं ऐसे राज, ऐसे सीक्रेट जो सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाले होते हैं। डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो डार्विन कुरियाकोसे का निर्देशन बेहद टाइट और ग्रिपिंग है। हर सीन में सस्पेंस बना रहता है। गौतम संकर की सिनेमेटोग्राफी केस की गंभीरता और किरदार की मानसिक स्थिति को बखूबी दर्शाती है। साजू श्रीधरन की एडिटिंग कहानी को तेज और धारदार बनाती है। फिल्म का माहौल डार्क और इंटेंस है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर सीन में एक नई परत खुलती है। अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। एएसआई आनंद का किरदार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हर केस सिर्फ लॉ से सुलझाया जा सकता है, कानून से सुलझाया जा सकता है? दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट में बताइए, क्या आप एएसआई आनंद की अगली कहानी देखना चाहेंगे? दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मूवी है एक ऐसी मूवी जिसने सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब किया है। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, जो एक थ्रिलर जो सिर्फ रन भागने की कहानी नहीं है बल्कि उस व्यवस्था की है जो इंसानियत को कुचल देती है। यह फिल्म 8 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई थी। निर्देशक है मार्टिन प्रकट और इसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिल चुका है। 3 पुलिस अधिकारी जो सिस्टम का हिस्सा है अचानक खुद ही उस सिस्टम के शिकार बन जाते हैं। उन्हें एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है और फिर शुरू होती है एक भाग दौड़ गिरफ्तारी से बचने की, सच्चाई को छुपाने वाले से लड़ने की। डायरेक्शन की बात करें तो मार्टिन प्रकट का निर्देशन बेहद सटीक और संवेदनशील है। साइजू खालिद की सिनेमेटोग्राफी हर फ्रेम को एक कहानी बना देती है, चाहे वो जंगल की दौड़ हो या थाने की साजिश। दिलीप नाथ का आर्ट डायरेक्शन और समीरा सनीसा की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन रियलिज्म को और गहराई देती है। फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। कैसे चुनावी गणनाएं इंसानों की ज़िंदगी से ऊपर रखी जाती है और कैसे एक सिस्टम अपने ही लोगों को कुर्बान कर देता है। अगर आपने नाइटू नहीं देखी है तो सिर्फ ये एक फिल्म नहीं है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम सच में न्याय की दुनिया में जी रहे हैं। आप बताइए कमेंट में, क्या आपने कभी ऐसा सिस्टम देखा है जो सच से भागता है? हमारी नेक्स्ट मूवी एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक इंसानियत की लड़ाई है। द डिप्लोमैट, एक भारतीय राजनयिक की कहानी जो सरहदों के पार जाकर एक महिला को बचाने निकलता है। यह फिल्म 14 मार्च 2025 को रिलीज हुई थी। निर्देशक हैं शिवम नायर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पोनोरामा
स्टूडियोज़ ने। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं शशिकांत सिन्हा। स्टोरी लाइन की बात करें तो एक महिला को जबरन शादी में धकेल दिया जाता है और उसे बचाने के लिए एक भारतीय राजनयिक एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं है, एक राजनीतिक जाल, कूटनीतिक तनाव और दुश्मन की ज़मीन पर चलने वाली चालों की कहानी है। डायरेक्शन की बात करें तो शिवम नायर का निर्देशन फिल्म को एक इंटरनेशनल थ्रिलर जैसा अनुभव देता है। हर सीन में टेंशन है, हर मोड़ पर खतरा। फिल्म का माहौल आपको स्क्रीन से बांधे रखता है, चाहे वो सीमा पार की बातचीत हो या जंगलों में छिपी साजिशें। फिल्म का संगीत एक अलग ही स्तर पर है। जब अनुराग शेखिया, मनन भारद्वाज, AR रहमान और ईशान छाबड़ा एक साथ आते हैं तो हर भाव, हर सीन को सुरों में ढाल देते हैं। फिल्म में कूटनीति, साहस और इंसानियत की गहराई है। ये दिखाती है कि ये एक राजनयिक सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित नहीं होता, कभी कभी उसे जान जोखिम में डालनी पड़ती है, सिर्फ एक जान बचाने के लिए। अगर आप थ्रिलर, इमोशन और इंटरनेशनल ड्रामा पसंद करते हैं तो द डिप्लोमेट आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है। कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे मिशन पर किसी को भेजने की हिम्मत रखते हैं? फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मूवी है एक ऐसी थ्रिलर की दुनिया में एक नया मुकाम तय करती है, हिट द थर्ड केस। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक लड़ाई है। यह फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज हुई थी। निर्देशक हैं शैलेश कोलानू और ये हिट फिल्म सीरीज की तीसरी कड़ी है। इससे पहले हिट द सेकंड केस ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था और अब तीसरे केस में कहानी और भी गहराई में जाती है, डीप लेवल पर ये पहुंच जाती है। फिल्म में नानी और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। सिनेमेटोग्राफी की कमान संभाली है सानू वर्गीज़ ने और एडिटिंग की है कार्तिका श्रीनिवास ने। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं S वेंकटरथम नाम। स्टोरी लाइन की बात करें तो एक नया केस सामने आता है, लेकिन ये केस सिर्फ एक मर्डर या मिसिंग पर्सन का नहीं है। ये केस है उन परतों का जो इंसान की सोच, उसकी पीड़ा और उसके अतीत से जुड़ी है। नानी का किरदार इस बार और भी जटिल है। वो सिर्फ अपराध नहीं सुलझा रहा, वो खुद से भी लड़ रहा है। शैलेश कोलानू का निर्देशन एकदम टाइट है, हर सीन में सस्पेंस, हर फ्रेम में तनाव। सानू वर्गीज़ की सिनेमेटोग्राफी फिल्म का एक डार्क नियो नया टोन देती है जो कहानी को और भी गहराई देता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन आपको केस के साथ साथ किरदार की मानसिक स्थिति में भी ले जाता है। ये सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की फिल्म है। अगर आप थ्रिलर, क्राइम और इमोशनल ड्रामा पसंद करते हैं तो हिट द थर्ड केस आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए क्या आप इस केस को सुलझा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।